दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में फिर से एक बार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज फिर एक बार जानेंगे बाजार का हाल और मार्केट के टेक्निकल व्यूज़। शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं आप सभी नए व्यूवर्स से जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ 90 दिनों तक चलेगी, जिसमें हम 2 इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक यानी रिलायंस, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, तीनों हाई वॉलेटिलिटी के स्टॉक्स हैं, इसके ओवरव्यूज़ करते हैं और इसमें ब्रेकआउट्स, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट के बारे में डिटेल निकालते हैं और प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं कि आज हमको चार्ट्स में कैसे ट्रेड करनी चाहिए थी। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, यदि आप शेयर बाज़ार में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि आप घर में बैठ के एक पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक नया डोमेन देना चाहते हैं, तो इक्विटी मार्केट के लिए ये वीडियो सीरीज़ आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यदि आप शेयर बाज़ार में डेली 1% की टेक्निक सीखना चाहते हैं, यदि आप शेयर बाज़ार में अपनी लाइफ को परमानेंट सिक्योर्ड बनाना चाहते हैं और अपने लॉसेस से बचना चाहते हैं और शेयर बाज़ार को स्ट्रांगली परफॉर्मेंस में अपनी लाइफ में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो सीरीज़ लगातार 3 महीने तक यानी 90 दिनों तक देखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आपको नॉलेज परफेक्ट हो जाएगी, जब आप प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में डरेंगे नहीं और आप लॉसेस करने से बचेंगे। दोस्तों जितना फ़ायदा आपको इन सीरीज़ को लगातार देखने से होने वाला है वो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने लाइफ में 12 साल से प्रैक्टिकल किया है। उसके बाद आज ये पोजीशन में मैं पहुंचा हूं कि मेरी ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस से ले सकता हूं। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी मेरे इस वीडियो सीरीज़ को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे वीडियोस को लगातार अंत तक देखें और सीखें कि कैसे ट्रेड करके हम डेली 1000, 2000, 5000 रुपये कमा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सीरीज़। सबसे पहले यदि हम अपने चार्ट्स की बात करें तो अभी सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट लगा रहा हूं वो है निफ्टी का चार्ट। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में यदि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये एक बार चार्ट है और यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट में ही हम स्टडी करते हैं और कैंडल स्टिक चार्ट ही सक्सेसफुल माना जाता है। और टाइम फ्रेम की यदि बात करें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे इंट्राडे ट्रेड का आज का निफ्टी का चार्ट। दोस्तों ये निफ्टी के चार्ट को यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डेली गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग। तो आज आपको दिख रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग है। दोस्तों ये शॉकिंग है कि इतना बड़ा अनाउंसमेंट होने के बाद, इतनी सारी रिलीफ अनाउंस होने के बावजूद भी मार्केट आज डाउन में खुला और अच्छा खासा डाउन में खुलने के बाद डाउन में ही बंद हुआ। तो यदि गैप देखें हम तो 9386 के आसपास निफ्टी कल बंद हुई थी। उसके बाद आज की ओपनिंग लगभग जो है 9215 रुपये के आसपास हुई है, यानी लगभग 186 पॉइंट के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। और यदि हम ओपनिंग की बात करें तो निफ्टी ने फर्स्ट एंट्री में ही हमको एक बाइंग पोजीशन दी। उसके बाद बाजार बहुत कुछ खास नहीं रहा और ट्रेड की कोई संभावना नहीं थी। देखते हैं आज की ट्रेड में हमको क्या करना चाहिए था। मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि ट्रेड की एंट्री मॉर्निंग टाइम में होनी चाहिए। तो हमको मॉर्निंग टाइम में यदि देखें तो ट्रेड में ये कैंडल मिलता है जो बाय का कैंडल है, और चूंकि ये कैंडल एक डोजी कैंडल है और इसकी वॉल्यूम अच्छी खासी दिख रही है स्टार्टिंग के हिसाब से, और चूंकि गैप डाउन है तो गैप डाउन के बाद यदि ग्रीन कैंडल आता है तो चांसेस रहते हैं कि थोड़ी रिकवरी बनती है, तो यहाँ हमको एंट्री लेना मुनासिब बनता है। तो दोस्तों हम यहीं एंट्री बनाएंगे और यदि हम एंट्री के लिए लाइन खींचें तो ये मैं एंट्री लाइन आपके सामने खींच रहा हूँ, वो है ये रही आपकी एंट्री लाइन
और इस एंट्री लाइन के हिसाब से यदि हम देखें तो 9,238 रुपये की खरीदी होती है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे बाय करना चाहिए। अब यदि हम स्टॉप लॉस लाइन की बात करें तो स्टॉप लॉस लाइन भी अपन यहाँ डालते हैं। स्टॉप लॉस लाइन मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, किसी भी कैंडल जिसमें हम बाय करते हैं उस कैंडल के लो का 0.2% होना चाहिए। उस 0.2% की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम लो से, जो लो रेट है उस कैंडल का, उससे उसको माइनस करेंगे, तब जाके वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यदि हम इसका लो देखें तो आज 9,198 रुपये है, और चूंकि 9,000 का स्टॉक है और 0.2% यदि हम कैलकुलेट करें तो ये 0.2% जो है लगभग जो है 18 रुपये होता है। हम 20 रुपये हमेशा लेके चल रहे हैं तो 20 रुपये ही इसका स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। तो लो है 9,198 माइनस 20 रुपये ने 9,178 रुपये पे हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 9,178 रुपये पे मैं ये कर्सर ले जा रहा हूँ और ये रहा स्टॉप लॉस लाइन। स्टॉप लॉस लाइन रेड में लगाएंगे क्योंकि हम बाय कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एंट्री लाइन ब्लू में ली है और स्टॉप लॉस लाइन सेल की लगाई है रेड में। अब यदि हम एंट्री करें तो ट्रेड का जो टाइम है सबसे पहले एज यूजुअल 9:20, और यदि एक्शन देखें तो हम पहले बाय कर रहे हैं और प्राइस क्या है 9,238 रुपये पे हम बाय कर रहे हैं, जो ब्लू लाइन में हमने आइडेंटिफाई किया है। और अब स्टॉप लॉस हमने जो लगाया है वो स्टॉप लॉस लाइन है 9,178 रुपये पे। तो दोस्तों ये था हमारा बाय का ट्रेड का एंट्री, और इसको मैं बैकग्राउंड डाल देता हूँ। ये हो गई हमारी बाय के ट्रेड की एंट्री, सॉरी दिस वन। तो अब ये हमारा बाय हो गया। अब मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूं ताकि आप लोगों को भी दिखे। अब यदि हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो मैं अब प्रॉफिट की तरफ जाना चाहता हूं। चूंकि आज बड़ा सेंटिमेंटल था, गैप डाउन ओपनिंग है, फिर ग्रीन कैंडल आया है, तो हमको कॉशियस रहना है कि पता नहीं ये कितना ऊपर जाएगा। फिर भी इसने ये हाई बनाई, पहली एक हाई बनाई 9,258, उसके बाद दूसरी हाई बनाई 9,279, उसके बाद ये ऊपर गया 9,280 के आसपास। लेकिन अब मान के चलते हैं कि ये जो हाई है यही हमारा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे ही हमारे को प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि कैंडल के वॉल्यूम कम हो गए हैं और उसके बाद रिवर्सल डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो हमको यहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और यदि हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमारा प्रॉफिट का जो पॉइंट होगा वो होगा इस पॉइंट पे, और कैंडल होगी 9:40 पे। तो मैं जरा एंट्री करता हूँ और फिर हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट इसमें हुआ। प्रॉफिट एक्शन में अब हम डालेंगे प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस होगी 9,273 रुपये पे। 9,273 रुपये पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और चूंकि यहाँ हम सेल कर रहे हैं इसलिए मैं इसको रेड से नोटिफाई करूँगा। ये रही सेल की एंट्री। दोस्तों यदि हम प्रॉफिट की रेंज को देखें तो 9,238 रुपये पे हमने ख़रीदा है, यानी लगभग 40 मान लें, और 9,273 रुपये पे बेचा है, यानी 45 पॉइंट का प्रॉफिट ही आपको देखने को मिला। लेकिन एक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि एक लॉट निफ्टी आती है 75 शेयर की। यदि कोई 2 लॉट का काम कर रहा है यानी 150 शेयर का काम कर रहा है तो 40 रुपये से उसको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि 150 शेयर पे यदि 10 रुपये मिलते हैं तो हमको 1,500 रुपये मिलते हैं, और ऑब्वियस है कि 40 रुपये मिल रहे हैं तो हमको 6,000 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। तो फिर भी बहुत अच्छा मुनाफा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें हमारा सस्पेंस था, इसलिए हमने आज प्रॉफिट को जल्दी बुक किया और उसके बाद ये रिवर्सल हो गया। तो हमको इन्हीं सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, यदि आपको आधा % मैंने बताया है जो 45-40 रुपये ही होता है 9,000 के स्टॉक का, तो हम आधा % का मुनाफा या 1% के मुनाफे के रेंज में यदि हैं तो हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही इंट्राडे ट्रेड में डेली थोड़े थोड़े पैसे कमाना है, ना कि कोई जैकपॉट लगाना है। अब यदि हम ओवरऑल उसके बाद देखें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ये रिवर्सल हुआ और एक
ब्रेकआउट इसने लिया ज़रूर, लेकिन यहाँ हम एंट्री नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आप इस पूरे चार्ट को देखिए, इस कैंडल का लो यहाँ पे है और वैसे ही इसका हाई यहाँ पे। इस रेंज में चार्ट जो है ड्राइव करना शुरू किया, पूरा साइडवाइज था। उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे जो है साइडवाइज में इसने ली, जो कि ये ब्रेकआउट कैंडल है सेल का, यानी 9160 रुपये के आसपास सेल का पोजीशन था, जो 9118 रुपये के आसपास का लो बनाया। लेकिन सेंटिमेंटल मार्केट स्टैग्नेंट था, तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ें हम डिसाइड करने के मूड में नहीं थे और कोई दूसरी ट्रेड बनती नहीं है। तो यहाँ हमको कोई दूसरी ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, ये कहता है आज का चार्ट। पहली ट्रेड ही जो हमको शुरू में 30-40 रुपए दे दी वो काफ़ी है, उसके बाद हमको ट्रेड नहीं करनी थी। अब बात करते हैं हमारे अगले इंडेक्स की, वो है निफ्टी बैंक। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक के बारे में यदि हम देखें तो निफ्टी बैंक सुबह ही गैप डाउन में काफ़ी खुला। ये देखिए पुरानी जो इसकी क्लोजिंग थी वो 19,656 की थी और आज की जो ओपनिंग है वो 19,205 की है, मतलब 400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ऑलरेडी खुल रहा है, गैप डाउन है। तो ऑब्वियस है कि हमको सेंटिमेंटल जो है वेट करना चाहिए और सही कैंडल का एंट्री चेक करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यदि आप ध्यान से देखें तो आज के डेट में ये जो कैंडल है, इसमें ये वाली जो कैंडल है वो एक कैंडल आपको बाय का जो है मूव देती है, क्योंकि ये इस कैंडल को भी हाई को तोड़ रही है और प्रेशर बुलिश दिख रहा है। तो हमको एंट्री इस कैंडल पे लेनी चाहिए, ना कि इस कैंडल में, क्योंकि ये एक छोटे वॉल्यूम का कैंडल है और डोजी फैमिली का कैंडल है। इसमें शैडो ज़्यादा बड़े हैं और कैंडल का साइज छोटा है, तो यहाँ एंट्री नहीं बनती है, इस कैंडल पे ही एंट्री बनती है। तो हम यही एंट्री करेंगे। यदि हम यहाँ एंट्री करते हैं तो हम इस एंट्री की लाइन पहले डालते हैं। ये रही एंट्री वाली लाइन जिसमें आप बाय कर रहे हैं, और उसके बाद यदि स्टॉप लॉस लाइन देखें तो स्टॉप लॉस लाइन हम इसमें लेके चलते हैं। इसका लो फिर 0.2% और उसको हम माइनस करेंगे लो से, तो 19,162 रुपये से 40 रुपये, चूँकि 19,000 का स्टॉक है तो 40 रुपये हमारा एवरेज आता है। 0.2% हम वही लेके चल रहे हैं शुरू से, अभी वही लेके चलेंगे। तो 40 रुपये नीचे यानी 19,122 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस होगा। तो मैं उसका स्टॉप लॉस ये 19,122 रुपये पे नोटेड कर दिया हूँ, और ये रही स्टॉप लॉस की लाइन और ये रही एंट्री की लाइन। दोस्तों इस एंट्री पे यदि हम देखें तो प्रॉफिट को अब यदि लें तो पहला हाई इसने बनाया 19,316 का, दूसरा हाई इसने बनाया 19,356 का, और उसके बाद फिर एक 19,359 रुपये तक गया। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका जो क्लोज है यही हमारा प्रॉफिट रेंज होना चाहिए, और ज़्यादा हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग है और मार्केट का सेंटिमेंट अनडिसीजन वाला है। तो इसलिए यदि हम यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं तो पहले एंट्री करते हैं और देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये कैंडल का टाइम ऑब्वियस 9:20 का, और एंट्री बाय की, प्राइस 19,264 रुपये पे हम बाय कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस था 19,122 रुपये पे। ये रहा आपका बाय का एंट्री, ठीक है, 9:20 का। अब यदि हम इसका प्रॉफिट बुकिंग के एंट्री करें तो मैं पहले प्रॉफिट को ट्रेल करके मैं आपको बताया था, 19,369 रुपये पे इसका प्रॉफिट है। तो इसकी एंट्री करते हैं। टाइम होगा इस कैंडल का 9:40 का, और एक्शन होगा प्रॉफिट बुकिंग का और प्राइस होगा 19,359 का। अब यदि इसको आप ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 19,264 से 19,369 रुपये यानी लगभग 100 पॉइंट का आपको निफ्टी ने मुनाफा दिया, जो आधा % के ऊपर आता है, जो मेरे हिसाब से इंट्राडे के इस पॉइंट में बहुत सही प्रॉफिट है।
क्योंकि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको मूवमेंट भी वैसे ही मिलते हैं। तो 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का आज का एंट्री बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको एक दूसरी एंट्री फिर इस कैंडल पे मिली जो कि सेल की थी। यहाँ एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, उसको मैं आपको जो आइडेंटिफाई करता हूँ, इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया इस कैंडल ने, और हाई वॉल्यूम कैंडल है तो यहाँ अपन सेल कर सकते हैं और 19,296 रुपये पे सेल पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद का इसने लो बनाया है 19,136 रुपये का। फिर 100 पॉइंट की ट्रेड यहाँ अपने को देखने को मिली। यदि उसके बाद फिर एक ट्रेड देखें तो ये एक कैंडल दिख रही है जो फिर एक ब्रेकआउट करती है, इन सारे हाई को तोड़ता हुआ ये कैंडल जो कि फिर एक ब्रेकआउट है। यहाँ हमको इसके ऊपर बाय का 19,238 का सिग्नल मिल रहा है। और उसके बाद यदि प्रॉफिट देखें तो 19,347 का फिर 100 पॉइंट का रैली इसमें देखने को मिली। तो इस तरीके से इसने फिर एक जो है डाउन पोजीशन की जो है ट्रेड दी, फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो कहीं ना कहीं लगातार अप डाउन होता रहा। यदि इसको सही मायने में देखें तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए चार्ट को, जो कि इन दोनों रेंज के ऊपर ही ट्रेड किया आज, अप डाउन होके, और लास्ट में थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। तो कुल मिला के ट्रेड का सिग्नल कुछ बहुत खास नहीं है, कोई वन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं हुई, दोनों डायरेक्शनल ट्रेड थी। लेकिन हमारे को पहली ट्रेड में यदि एंट्री मिल गई है तो हमको पहली ट्रेड में ही जो अपने 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला वो लेके निकल जाना चाहिए। यही प्रैक्टिस सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, ये मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये रिलायंस का चार्ट। दोस्तों ये रहा रिलायंस का चार्ट। रिलायंस के चार्ट को यदि ओवरऑल आप देखें तो रिलायंस का चार्ट डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है, जबकि मार्केट में उम्मीद थी कि उछाल आना चाहिए, लेकिन डाउन ट्रेंड में है। और ओवरऑल इसमें भी पहला जो एंट्री मिल रहा है वो इन दो कैंडल के बाद जो ये वॉल्यूम से पता लग रहा है कि ये रिवर्सल होगा, तो हमको यहाँ बाय करने का सिग्नल दिख रहा है। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे मैं एंट्री डाल रहा हूँ बाय की, ये रही बाय की एंट्री लाइन। और इसके बाद यदि स्टॉप लॉस लाइन देखें तो स्टॉप लॉस लाइन इसकी रहेगी, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो है वो है 1475 रुपये का। और 1475 रुपये के हिसाब से इसके 1400 रुपये की रेंज का स्टॉक है, तो 3 रुपये स्टॉप लॉस नीचे लेंगे अपन, तो 1475 माइनस 3 यानी 1472 रुपये पे स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये रहा स्टॉप लॉस क्राइटेरिया, और यहाँ हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। तो दोस्तों ये रहा स्टॉप लॉस लाइन। और इसके बाद ट्रेड की एंट्री अपन करते हैं। सबसे पहले टाइम डालते हैं 9:20, सॉरी 9:25 की एंट्री है ये। एक्शन है बाय, प्राइस 1481 रुपये और स्टॉप लॉस 1472 रुपये। तो दोस्तों ये थी आपकी बाय की एंट्री जिसमें हम बाय किए हैं रिलायंस को। अब यदि उसके बाद आप रिलायंस का प्रॉफिट देखें तो इसने पहला हाई बनाया ये 1488 का, और उसके बाद हाई बनाया दूसरा 1494 और फिर 1496 का, ये रहा। तो अपन ये 1400 जो 94-95 का हाई है यहीं प्रॉफिट बुक करेंगे और देखेंगे कि कितना मुनाफा हुआ। टाइम इस कैंडल पे लेके चलेंगे 9:50 और एक्शन में प्रॉफिट बुकिंग प्राइस 1495 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये हमने प्रॉफिट बुकिंग की भी एंट्री कर दी। अब यदि प्रॉफिट का रेंज देखो आप तो आपने 81 रुपये पे 1481 रुपये पे बाय किया और इसको बेचा 1495 में, यानी 81 और 10 91 और 4 14 रुपये मिला, यानी ठीक 1% का प्रॉफिट आपको यहाँ रिलायंस ने फर्स्ट मतलब 25 मिनट में ही आपको ये प्रॉफिट दे दिया दोस्तों। तो आपको इसका वेट नहीं करना चाहिए और इसी टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। और 1% मैंने आपको बार बार कहा है, बहुत ईजीएस्ट ढंग से 1% हम कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा का लालच करने वाले जितने लोग हैं इस स्क्रीन पे जो मुझे अभी सुन रहे हैं, वो लोग इस बाज़ार में कभी नहीं कमा पाएंगे, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि इंट्राडे की ट्रेड मैनिपुलेट करना,
बहुत मुश्किल है। आप ट्रेड को नहीं चला सकते, ट्रेड आपको चलाती, तो आपको ट्रेड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की फर्स्ट ट्रेड। दूसरी ट्रेड की यदि बात करें तो दूसरा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे फिर रिलायंस ने सेल का दिया और इस सेल कैंडल के बाद रिलायंस अच्छा खासा नीचे आया। तो यहाँ पे रिलायंस की सेल की पोजीशन 1485 पे फिर से एक बार बनती है और उसने लो बनाया 1463 रुपये का, यानी 20 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको यहाँ पे फिर से रिलायंस ने दिया। और उसके बाद फिर एक लो बनाया जिसमें इसने जो है 1442 रुपये और फिर जो है 1432 रुपये तक की पोजीशन दिखाई। तो एक सॉलिड सेल सिग्नल अपने को यहाँ पे भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इसने आज ओपनिंग के कैंडल के लो को तोड़ा, दिस पॉइंट रिलायंस का, और ये जो लो है ये इसको उसके बाद बहुत नीचे लेके गया। तो एक कन्फर्मेटरी सेल सिग्नल का जो है कैंडल है, ये एक अच्छी खासी एंट्री मानी जाती है। ठीक है, तो ये था रिलायंस का चार्ट जिसमें हमने आज 1% का प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। ये रहा आपकी स्क्रीन के इंडसइंड बैंक का चार्ट। इंडसइंड बैंक का चार्ट भी गैप डाउन ओपनिंग किया है। ये ओपनिंग कैंडल आप देखिए एक रेड कैंडल है, उसके बाद इसने साइडवाइज पे काम किया, कोई भी ट्रेड का चांस इसने शुरुआत में दिया ही नहीं। ये देखिए आप इसको, यदि इसके लो को आप देखें और मैं एक और लाइन डाल के दिखा रहा हूँ आपको, यदि इस लाइन को आप देखिए तो इन दोनों के बीच में ये अप डाउन होता रहा, कोई तरफ इसने हाई नहीं बनाया लो, उसने बाद में एक ब्रेकआउट लिया दिस वन। तो ये एक कैंडल दिखता है एंट्री करने के लिए जहां पे हम सेल कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी ब्रेकआउट अपन मानेंगे और वाकई उसके बाद ये नीचे के डायरेक्शन में मूव किया है। और यदि यहाँ एंट्री लेते अपन, एक सेकेंड, दिस पॉइंट पे, तो उस हिसाब से इसकी एंट्री होगी इस रेट पे 433 रुपये पे, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, इसका जो हाई है वो है 435 रुपये का। मैं बताना चाहता हूँ एक बार फिर से, जब सेल कैंडल पे हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो हाई पे उसका 0.2% जोड़ते हैं, ना कि घटाते हैं। तो हाई है 433 रुपये का, सॉरी 435 रुपये का। तो 35 रुपये पे हम, चूंकि ये 400 रुपये का स्टॉक है तो 0.2% लगभग 80 पैसे से 1 रुपये होता है, तो हम 1 रुपये मान के चलते हैं। 1 रुपये ऊपर जोड़ेंगे तो 435 और 1 रुपये 436 रुपये इसका स्टॉप लॉस होगा, और जो कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दिस वन, सॉरी लाइन 436 रुपये पे। ये रहा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस लाइन यहाँ ब्लू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम यहाँ सेल कर रहे हैं और स्टॉप लॉस का मतलब होगा कि वो बाय होगा। तो ये रहा हमारा एंट्री लाइन। अब यदि हम इसकी एंट्री करें तो टाइम इस कैंडल का है 10:45। एक्शन है इसमें सेल पर्टिकुलर, और प्राइस है 433 रुपये पे आप बेच रहे हो, और स्टॉप लॉस आपने डालना है 436 रुपये पे। तो ये रहा आपका सेल का एंट्री, जो आपने जो है 9:45 के कैंडल पे, सॉरी 10:45 के कैंडल पे की है। अब यदि हम इसका प्रॉफिट करें तो ये स्टॉप लॉस वाली लाइन को अब हम प्रॉफिट लाइन की तरफ लेके चलते हैं। पहला लो इसने बनाया 431 रुपये का, और उसके बाद इसने दूसरा लो बनाया 428 रुपये का, और फिर एक लो बनाया 427 रुपये का। तो हम 428 रुपये ही मान के चलते हैं। 428 रुपये पे दिस वन, यही प्रॉफिट का जो है रेंज आपका होना चाहिए। तो यहाँ हम प्रॉफिट बुक करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे। मैं इसकी एंट्री के लिए यहाँ पे जो है पहले कैंडल का टाइम चेक करता हूँ। 11:10 पे जो है ये कैंडल ने हमको जो है प्रॉफिट दिया है। तो 11:10 हमारा जो है एंट्री पॉइंट होगा, और एंट्री में हम जो है एक्शन अभी लेंगे प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस हुआ 428 रुपये पे हमने जो है प्रॉफिट बुक किया है, और बाय करेंगे हम यहाँ पे,
क्योंकि ऊपर सेल किया है तो नीचे हम खरीदेंगे यानी बाय करेंगे और 428 रुपये पे हम बाय करेंगे। तो 433 पे आपने बेचा और 428 पे आपने प्रॉफिट बुक किया, यानी 3 रुपये उधर और इधर 2 रुपये, 5 रुपये ने 1% से ऊपर का मुनाफा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और एक बहुत अच्छी ट्रेड है। उसके बाद इसने जो थकाया फिर से बाजार में, ये देखिए कि इसके बाद ये जो है इसकी जो है ट्रेंड लाइन ये पूरी की पूरी साइडवाइज हो गई और इसके बाद इसने कुछ भी नहीं किया। ये इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कि और नैरो रेंज में इसने ट्रेड की, यानी आपको कोई डिसीजन लेने का मौका नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी बाय कर लेते हैं और कुछ भी जो है करके अपना जो है प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं। अल्टीमेटली अप डाउन में उनके ट्रेड मिस हो जाते हैं और वो अपना पेशेंस लूज करते हैं। तो इसलिए ऐसी एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमेशा मैंने बोला है कि आपको लाइन खींच के ब्रेकआउट कैंडल को चेक करना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पे किया कि इसने आज पूरे टाइम के लो को, ये जो लो कैंडल है इसके लो को जो है इस कैंडल ने ब्रेक किया और फाइनली यहाँ हमने एंट्री बनाई और यहाँ प्रॉफिट बुक किया। तो आप यदि सही टाइम पे एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। ये रहा आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक के चार्ट में यदि आप ढंग से देखें तो ये भी पूरा बैंक निफ्टी जैसे अप एंड डाउन हुआ है, इसमें भी कुछ खास वॉल्यूम समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ये जो कैंडल दिख रहा है वो एक एंट्री कैंडल हमको गाइड करता है एज पर द हमारे डिसिप्लिन, वो है ये बाय का कैंडल। तो यहाँ हमको एक बाय का सिग्नल मिल रहा है। अब यदि इसकी मैं एंट्री लाइन खींचूँ तो एंट्री लाइन इसकी जो है ये रही एंट्री लाइन 903 रुपये पे। यहाँ पे हमको बाय करना चाहिए और बाय करने के बाद यदि हम इसका स्टॉप लॉस लाइन डालें तो इसका जो लो है वो है 896 रुपये 55 पैसे का। तो 896 रुपये 55 पैसे के हिसाब से ये जो लो है वो इसका 900 रुपये के स्टॉक का 0.2% यानी लगभग 1 रुपये 80 पैसे। तो हम 2 रुपये लेके चलते हैं तो इसका लो 896 रुपये 55 पैसे यानी 897 ले लें तो उसका 2 रुपये यानी 895 रुपये पे स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हम 2 रुपये माइनस करेंगे पर्टिकुलर लो प्राइस से। तो ये रहा स्टॉप लॉस लाइन और स्टॉप लॉस लाइन हमने डाली रेड कलर की। तो ये थी एंट्री HDFC बैंक की। अब इसकी एंट्री यदि हम करें तो टाइम रहेगा इसका 9:20 मिनट, 9:20 मिनट। एक्शन बाय और प्राइस रहेगी 903 रुपये पे और स्टॉप लॉस रहेगा 895 रुपये का। 895 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हो गई दोस्तों आपकी जो है बाई की एंट्री। और इस एंट्री के हिसाब से यदि आप ध्यान से देखें तो अब इसका जो प्रॉफिट है वो हमको इसी कैंडल में देखने को मिल रहा है। 906 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया है, यानी 907 और 908 रुपये का हाई बनाया है। तो हमको 908 रुपये पे ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद की कैंडल की साइज भी छोटी हुई तो आपको समझ में आ रहा है कि ये शायद अब नीचे का डायरेक्शन ले सकता है। लेकिन जबकि पुलिस प्रेशर का वॉल्यूम था लेकिन फिर भी बाजार अपने डायरेक्शन में ही चलता है कई बार। तो हमको हमारा यदि टारगेट का थोड़ा बहुत भी रेंज मिले तो हमको कभी कभी डिसीजन लेना चाहिए। तो ओवरऑल 908 रुपये पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और मैं इसकी एंट्री करता हूँ, फिर अपन चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो वो टाइम फ्रेम यदि देखें तो इस कैंडल पे हमको प्रॉफिट बुकिंग 9:40 पे करनी चाहिए। तो ये 9:40 पे हम प्रॉफिट बुकिंग इसमें डाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस है 908 रुपये की। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है सेल का एंट्री। अब यदि आप इसका प्रॉफिट का रेंज देखें तो आपने 903 रुपये पे बाय किया और 908 रुपये पे बेच दिया, लेकिन आप यदि देखें तो ये 0.5% से ऊपर का मुनाफा है, क्योंकि 908 रुपये के हिसाब से 900 का स्टॉक है, 1% 9 रुपये होता है और ये जो है 0.5% के ऊपर का मुनाफा आपको मिला। तो कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन के पार्ट में एंगल में सेट होता हुआ तो हमको यहाँ बाय
कर लेना चाहिए। यदि धोखे से आपने बाय नहीं भी किया तो ये एक रिवर्स बाउंड करने के बाद भी आपके टारगेट को वापस आपको प्रॉफिट दिया है। लेकिन मेरा जो गाइडलाइन है कि यदि आपको इस रेंज में जो है शुरुआत में मोमेंटम प्रॉफिट मिल जाता है तो आपको तुरंत बुक करना चाहिए, दिमाग में दूसरी बात रखनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये था आज जो है HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक ने दोबारा फिर जो है मूवमेंट किया और एक बाई का कैंडल ये देख रहे हैं, ये एक बाई कैंडल है और उसके बाद फिर ये एक सेल कैंडल है। इस तरीके से अप डाउन होता रहा, लेकिन आपको पहली ट्रेड ही फोकस करनी है और ओवरऑल ये बाजार आज पूरा अप एंड डाउन होता रहा तो आपको दूसरी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक गैप डाउन में जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है और किसी भी डायरेक्शन में एंट्री नहीं ले रहा है। तो ये था आज HDFC बैंक का चार्ट। तो फाइनली यदि मैं कंक्लूड करूं तो आज दोनों इंडेक्स में या हमारे जो है तीनों स्टॉक में यदि देखें तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स हमको 1% की देखने को मिली। बहुत बड़ी रैली किसी में भी देखने को नहीं मिली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बाजार के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में बाजार एक डाउनफॉल में खुला था, जबकि 2 दिन पहले ही जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रिलीफ फंड अनाउंस हुआ है 20 लाख करोड़ रुपए का, उसका असर बाजार में देखने को मिलेगा। पर आज ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया, तो हमको अपने मिनिमम प्रॉफिट में ही कंसिडर करना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर नई सीरीज़ में मुलाकात करते हैं और बात करेंगे हमारे चार्ट्स और इंडेक्स की। नमस्कार दोस्तों।